नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग भाग 3 को लेकर के आए हैं। भाग 3 यानी संस्कृत व्याकरण की व्याख्यान माला चल रही है, उसमें हम संस्कृत के प्रमुख शब्द रूपों का देख रहे हैं और उसमें संस्कृत अनुवाद के लिए किन किन तत्वों की जरूरत पड़ेगी उसे हम लोग एक सीरीज के रूप में लेकर के आए हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ, वह आपका कि किन प्रमुख शब्द रूपों को पढ़ा जाए। वैसे तो आपके यहाँ पर अगर शब्द रूपों को 1 बाय 1 देखा जाए तो सैकड़ों शब्द हैं आपके, तो इनमें से किन प्रमुख शब्द रूपों को हम लोगों को पढ़ा जाए। ये ऐसे महत्वपूर्ण शब्द है। आज मैं 16 शब्द रूपों को लेकर के आया हूँ, जिसमें से एक के सभी रूपों को हम लोग देखेंगे वचन के आधार पर और विभक्ति के आधार पर। लेकिन ये महत्वपूर्ण इतना है कि वह लगभग ये अभी तक के जितने सी टेट का एग्जाम हो, टेट के एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के बच्चों के लिए और विशेष रूप से बीटीसी के जो आपके दोनों वर्षों के बच्चे हैं, आपके विशेष रूप से जो संस्कृत सेमेस्टर में है, उनके लिए लगभग इन्हीं शब्द रूपों में बार बार इतने सारे एग्जाम में, अब तक के मैक्सिमम एग्जाम में इन्हीं शब्द रूपों से रूप पढ़े जाते हैं। तो आप सैकड़ों के चक्कर में न पढ़िए, अगर उचित लगे तो आप इन 16 शब्द रूपों को तैयार करने की कोशिश करिए और मेरा पूरा दावा है कि आपका लगभग 95% उसके बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देखा जाए वो प्रमुख शब्द रूप कौन कौन से हैं और उनमें से कई आप जानते हैं। आइए देखा जाए तो यहाँ पर संस्कृत के प्रमुख शब्द रूप करने हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके इनमें से विशेष रूप से तैयार कर लीजिए। ये सभी 9 आपके प्रमुख शब्द रूप हैं। यहाँ आपके कुछ सर्वनाम के भी शब्द रूप आने लगे हैं अब एग्जाम में, तो इनमें से बहुत ज़्यादा नहीं, वह रूप के ही आधार पे हैं। जैसे एक अकारांत है, इकारांत है, ऋकारांत है शब्द हैं, तो कहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर मैंने उसको बांटा, लेकिन मूलतः यह शब्द और आपकी सुगमता के लिए इनके किस रूप को पूछता है। जैसे राम अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो इस तरह से आपके 9 इधर से हैं आपके, और यहाँ पर आपके सर्वनाम के इन 7 रूपों को यदि आपने थोड़ी सी मेहनत के साथ तैयार कर लिया तो विश्वास रखिए वो जितने एग्जाम आपको हमने बताए गए हैं अब तक मैक्सिमम एग्जामों में, यहाँ तक कि नेट जेआरएफ के भी एग्जाम में लगभग इन्हीं के रूप पूछे जाते हैं, है ना। पीएचडी एंट्रेंस वगैरह में भी लगभग इन्हीं शब्द रूपों के रूप प्राय परीक्षाओं में कोई ना कोई, कभी सप्तमी विभक्ति का पूछ लेगा, कभी पंचमी का पूछ लेगा, लेकिन रूप इन्हीं शब्दों के चलेंगे। तो आइए देखा जाए इनमें कौन कौन से आपके प्रमुख शब्द रूप हैं जो आपको याद करना है। एक पहला है आपका राम अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी आपको राम के अकारांत जो है, जैसे अ है आपका बीच में छुपा हुआ है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द आपको याद करना है। उसी तरह हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप आपको तैयार करने हैं, ये आपका दूसरा है। तीसरा है आपका पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। इन सभी रूपों के मैं अधिकतम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके पूरे रूपों को हम लोग बताया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज इनमें से एक को हरि के रूप को बताया जाएगा आपके लिए, राम को मैं बता चुका हूँ शब्द रूप को। अगला है पांचवा आपका रमा लक्ष्मण अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी रमा आप पीछे आपका है तो यह अकारांत शब्द में आता है और स्त्रीलिंग शब्द में, तो रमा के रूप आपको याद करने होंगे। मैं अधिकतम लगभग मिलते जुलते ही हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। नदी बहुत महत्वपूर्ण है आपका, अक्सर आ जाता है नदी, राजन, जगत और सरित आपके अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होते हैं, लेकिन आपको आसान तरीके से समझाया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला आपका नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो इसमें आपको ये तैयार करना होगा इसी नदी शब्द के स्त्रीलिंग शब्द के रूप आपको। अगला आपका राजन नकारांत पुल्लिंग शब्द आपको तैयार करना होगा। राजन शब्द के नकारांत जो पुल्लिंग शब्द रूप चलते हैं वो आपको तैयार करना होगा। इसी प्रकार जगत, जगत में आपका तकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप आपको तैयार करने होंगे, विभक्ति के आधार पे आपके और वचन के आधार पर। पूरा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जगत का कौन सा रूप है, कैसा रूप है, ये सभी इन सबको तैयार करना होगा। सरित, सरित शब्द भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको यह तकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो सरित शब्द है, तकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के आपके स्त्रीलिंग शब्द के शब्द रूप आपको तैयार करने होंगे। तो यहाँ से आपके संख्या के आधार पर 9 रूपों को आपको, सोचो सैकड़ों में से आपको जो बताया गया, मुख्यतः 9 रूपों को बताया गया, तो इसको आपको तैयार करना होगा। आगे सर्वनाम शब्द,
सर्वनाम शब्द में कौन कौन है आपके, देखा जाए इसको, यद यानी इसका अर्थ जो के संदर्भ में हम लोग प्रयोग करते हैं, यद यानी जो पुल्लिंग शब्द के रूप आपको याद करने होंगे। उसी प्रकार यद शब्द के स्त्रीलिंग शब्द आपको इसके समस्त रूप जो है वो आपको तैयार करना होगा। थोड़ा थोड़ा आप अगर मेहनत करेंगे बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, अगर आपको परफेक्ट नंबर लाना है तो। तद आपका वह पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप आपको तैयार करने हैं। उसी प्रकार तब आपके वह स्त्रीलिंग के शब्द रूप आपको तैयार करने हैं। बहुत इधर के परीक्षाओं में अस्मत् और युष्मत् दो शब्द आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपके सुपर टेट और जो टेट एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अस्मत् यानी जब आपके रूप चलेंगे तो वह भी आपको तैयार करना होगा। यहाँ पे इनके अधिकतम लोगों के रूप जो है, शब्दों के रूप हम लोग आपको बताया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। अस्मत् शब्द में जैसे हम उत्तम पुरुषवाची शब्द के रूप आपको तैयार करने होंगे। उसी प्रकार युष्मत् शब्द यानी जिसको हम तू और तुम के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुषवाची शब्द रूप आपको तैयार करने होंगे। इसी प्रकार इदम शब्द के यह पुल्लिंग शब्द आप तैयार करने होंगे। हाँ, इसमें एक चीज यह है कि अधिकतम पुल्लिंग का ही इदम पूछता है। अगर आप चाहें तो अपने, अगर आपके याद करने की तरीका ठीक है तो आप इदम यह का स्त्रीलिंग शब्द भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग में एक दो विभक्ति को छोड़कर उसमें लगभग पुरुष पुल्लिंग का ही पूरा का पूरा ले लेता है पुरुषवाची रूप में। तो इसलिए आप इदम को स्वेच्छानुसार तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, ज्यादातर पुल्लिंग का ही पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनमें से हरि शब्द के जो इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उसके रूप किस प्रकार चलते हैं। और उसमें इसमें अगर कभी कभी कुछ किताबों में हरि का नहीं दिया है, जैसे कपि का दे देगा, है ना, गिरी का शब्द का दे देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके परीक्षाओं के लिए कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न उठाता है कि जैसे आप जानेगा कि किताब में हरि का ही दिया रहता है, तो इसलिए हरि का न देकर वहाँ पे कपि के शब्द के रूप का पूछ लेगा। तो जिन लोगों को विशेष वन आपको तैयार रहेगा तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपको सुविधा के लिए हमने विशेष के अंतर्गत इन सभी रूपों को समझ लिया है। इनके रूप हरि के ही रूप के समतुल्य आप समझेंगे। आइए देखा जाए क्या है हरि। प्रथमा विभक्ति में आपका हरि का क्या रूप चलता है, हरि, हरि, हरयः। द्वितीय विभक्ति में हरि, हरि, हरि। तृतीय विभक्ति के रूप में हरिणा, हरिभ्याम, हरि। आप इसको तैयार कर सकते हैं अच्छी तरह। चतुर्थी विभक्ति के रूप में हरि, हरिभ्याम, हरिभ्यः। पंचमी विभक्ति में रूप चलते हैं आपके हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति में हरे, हरियो, हरिणा, ये आपके रूप चलते हैं। सप्तमी विभक्ति में हरौ, हरियो, हरीषु। संबोधन शब्द में कैसे रूप आपके चलते हैं विभक्ति में, फिर आपका एक वचन में हे हरे, हे हरि, हे हरे। तो ये आपके रूप जैसे आपको सुगम लगे आप इन रूपों को क्या किए कि उसको तैयार करने की कोशिश करिए। आपको कहीं और भटकना न पड़े, इसीलिए आपके सुविधानुसार हमने इन रूपों को एक जगह संकलित और संग्रहित कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने की कोशिश करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण समाधान में हम लोग विश्वास रखते हैं, अतः आपको इनके रूपों को 2 बार 4 बार, क्योंकि संस्कृत आपका कंठस्थीकरण विधि पे रूप चलते हैं, तो अतः इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और आसानी से आप तैयार कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, प्रायः कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चूंकि ज़्यादातर हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर हरि के जो प्रथमा, किसी भी शब्द के जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप होता है, अमूमन अंतिम जो संबोधन शब्द होता है लगभग वही होता है। तो इसलिए प्रायः यहीं से और यहाँ से प्रश्न आते हैं। और कहाँ से आते हैं ये बारीक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो हरि शब्द के यहाँ पे होना चाहिए था हे हरि, लेकिन यहाँ पर हे हरे कर दिया गया, इसलिए यह चूंकि अंतर पैदा करता है अन्य से, अतः यहाँ से प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं। लड़के आंख मूंद के संबोधन जानते हैं कि जो प्रथमा का एक वचन का है वही संबोधन का एक वचन का होगा, तो आंख मूंद के लगा देते हैं, तो यहाँ पर बचने की कोशिश करिएगा। उसी प्रकार आपका देखिए हे हरि, अब यहाँ पे हरि ही चलता है और यहाँ पे हरि चलता है, अतः इस शब्द को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये याद करने वाली चीज है ना। तो यहाँ पे आपके रूप पूछे जाते हैं।
तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। अगर आपको यहाँ से आप वचन के आधार पे एक वचन के रूप ऐसे याद करना है, वो भी एक तरीका है। अगर आपको हरि हरि हरय हरिम हरि हरि हरिणा हरिभ्याम हरि हरे हरिभ्याम हरिभ्या, अगर इस रूप में याद करना है तो वो आपकी सुविधा अनुसार है, आप जैसे तैयार करिए। कुछ लोग ऊपर से नीचे की तरफ तैयार करते हैं तो द्विवचन उन्हें बहुत मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रायः मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि द्विवचन के रूप लगभग सभी रूपों में लगभग कहीं कहीं एक चलते हैं, एक दो कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि। तो कुछ लोगों को ऐसे सुविधाजनक लगता है। यहाँ पे भी देखिए हरि भी हरिभ्या हरिभ्या, हरिनाम हरिशु इस रूप में याद होते हैं। तो आपके सुविधा अनुसार है, जैसे आप याद करें, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। आइए देखा जाए, कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेते हैं, बहुत मदद मिलता है कि ये जैसे हरि शब्द के मिलते जुलते कुछ किताबों में कपि का दे देगा, मुनि का दे देगा या अग्नि का रूप दे देगा, तो इन्हीं की तरह से रूप चलेंगे। बहुत मामूली चेंजेस के साथ लगभग वही चलते हैं। आइए देखा जाए किनके किनके रूप मिलते हैं हरि शब्द से। यहाँ से इकारांत पुल्लिंग शब्द में कवि, बहुत महत्वपूर्ण, कवि पूछ लिया जाता है। मुनि, कपि, कवि और कपि का हरि से मिलता जुलता एकदम लगभग प्राय एग्जाम में आ जाता है। उसी तरह ऋषि के रूप भी चलते हैं। इसी तरह गिरि के रूप अग्नि, रवि, नृपति माने राजा, उदधि माने समुद्र आदि शब्द की तरह ही किसके रूप होते हैं? हरि शब्द के रूप की तरह इनके भी वचन इसी तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में और विभक्ति के रूप में इसी तरह के रूप शब्द रूप चलेंगे। महत्वपूर्ण बात, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जब आपके किसी भी जिन शब्दों में र, श, श, आपका ये त्र, रि वर्ण होते हैं, उनमें तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन में न का अड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी र हरि शब्द में र है, अतः तृतीया का हरिनाम की जगह पर क्या होगा? हरिणाम। और षष्ठी में क्या हो गया? हरिणाम। अगर वहां पे र नहीं रहता तो उस रूप में क्या हो जाता है? हरिनाम, है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हमारे कपि के रूप चलेंगे तो कपि नाम, है ना, क्योंकि वहां पे आपका उस तरह से र स आपका श, त्र और रि आपके वर्ण नहीं आते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और प्रायः पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए आपको इस वीडियो में भी इस चीज को रख दिया गया। तो चलिए, अगर आज का हम लोग अब आते हैं हम लोग आज के प्रश्न पर। तो मैंने कहा था कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपके जिज्ञासा को देखा जाएगा, आपके प्रतिभा को देखा जाएगा और आगामी जो हमारे बैचेस चालू होंगे निःशुल्क, जो 100 बच्चों का 50-50 बच्चों का बैच, तो वहां से जो बच्चे उत्तर देंगे और अच्छे उत्तर को देंगे तो उनमें से चुनने में उन बच्चों को हमें मदद मिलेगी कोरोना काल के बाद जो बैचेस चालू होंगे। आइए देखा जाए कि आज का प्रश्न क्या है। कवि शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या होगा? तो अगर मेरे वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो आप उसी प्रश्न में बहुत आसानी से इसका निकाल लेंगे। तो आज का ये प्रश्न था, उसे हमारे वीडियो को, पूरे वीडियो को ध्यान बार देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर इस आंसर को देने का कष्ट करिए। ठीक है, तो चलिए, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अन्य बच्चे भी उसका लाभ उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र आपके लाभ उठा सकें, तो उन्हें आप जरूर से शेयर करने की कोशिश करिए। और खुद भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अमूमन लगेगा ही, तो इसे एक बार लाइक अवश्य करिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।